अच्छा भैया ने पूजे ने के लाइन भैया ठीक है तो वो कह रहा है तो भेंट कर रहा अमन जानी हमें भेंट में दाई भैया ने तिलक तिलक। आपको शौक है भैया तलवार चलाने का है? अपने यहाँ नहीं पंजाब में लोग बहुत रखते हैं। वहाँ की जो बुढ़ियाएं हैं ना वो भी यहाँ टांग के चलती हैं पंजाब में। माँ का बंदूक थोड़ूंगा पर यहाँ तो बंदूक है। माँ का ऊपर बंदूक ना हमें पता है और ये अर्पित भैया जी बेगमपुर से 101 रुपए दान करते हैं। भगवान भैया को सुख शांति प्रदान करें और हमेशा राधा कृष्ण की कृपा बनी रहे भैया के ऊपर। गोलाधार बारिश होने लगी, बहुत ही तेज बारिश हुई। अब लकड़ी उठाते उठाते सुदामा जी को भूख लगी। ध्यान देना परिषद जी, और जो सुदामा जी को भूख लगी तो सोचने लगे सुदामा जी ये गुरु मैया ने चने दिए हैं,
आधे चने हमने खाए और आधे कन्हैया ने खाए, न तो हमारा ही पेट भर पाएगा और न कन्हैया का ही। तो कन्हैया के भी बांट के हम ही खाए लेते हैं। सुदामा जी ने एक मुट्ठी में चने भरे और मुट्ठी में चने लेके सुदामा जी चबने लगे परिषद जी। और जो खाने लगे चना, भगवान कन्हैया ने कहा, भैया हाँ कन्हैया, कचू खाए रहे होगा, हमें दे दे। कछु ना खाए रहे भैया, प्यार चल रही है, ठंडी ठंडी कर लेते हैं, सो ठंड के मारे दम पड़ी है रही, दांत ही बज रही है। अच्छा भैया, अब भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ने लगे। सुदामा जी ने क्या किया, दूसरी मुट्ठी भरी, फिर चना खाने लगे। जो फिर खाने लगे, भगवान ने कहा, भैया हाँ कन्हैया, तू कच्चू खाए तो रहुए पर बताए ना रहो, भैया मुँह दे दे, का खाए रहुए? क्या खाए रहा हूँ? खाए अगर तिलकुटी रखी मुंह पे, कहाँ कछु ने दांत ही बजे रही है। अच्छा हाँ देख तो कितनी जोर की प्यार चल रही है भैया। भगवान कन्हैया समझ गए, भगवान समझ गए और सुदामा से कहा, क्या श्राप दे दिया कि गुरु से कपट मित्र से चोरी के होई, निर्धन के होई गोरी, रामा राम हरे राम राम हरे, राजा राम हरे राम की जय। गुरु से कपट मित्र से चोरी के होई, निर्धन के होई गोरी, रामा राम हरे राजा राम की जय, राम हरे। भक्तों, अब लकड़ी लेकर के गुरु सांदीपन के पास पहुंचे, गुरु मैया को लकड़ी दी। भगवान कन्हैया ने 64 ही दिन में 2 शास्त्र वेद विभाषा सीख लिए। अब जब भगवान चलने के लिए तैयार हुए, जब प्रभु चलने को तैयार हुए, तो गुरु सांदीपन से कहा, गुरु जी आपको दक्षिणा में जो कुछ भी मांगना हो सो मांग लो। ये बात गुरु सांदीपन से कही तो गुरु सांदीपन ने कहा, हमारा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया है, उसे ला करके दो। भगवान कन्हैया समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र से कहा कि आप अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे गुरु पुत्र को कहां ले गए हो? समुद्र ने कहा, प्रभु गुरु पुत्र मेरे पास नहीं है, मेरे जल के अंदर एक दैत्य रहता है, उसके पास है। भगवान जल के अंदर गए और ये नाहर सिंह बाबा जी एक से एक का हार पहनाते हैं, भगवान बाबा जी को सदमार्ग पर चलाते रहे। तो भगवान कन्हैया जल के अंदर गए भक्तों, और उस शंख नाम के दैत्य को भी मार डाला, लेकिन गुरु पुत्र उस दैत्य के भी पास में नहीं था। भगवान ने आज यमराजपुरी में जाकर के शंख बजा दिया। यमराज आए, भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमें स्वागत की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें हमारे गुरु पुत्र को लाकर दो। तो यमराज ने गुरु पुत्र लाकर दिया। भगवान कन्हैया गुरु पुत्र लेकर के आए और गुरु सांदीपन को दिया। अब भगवान कन्हैया वहां से चल पड़े। जब चल पड़े
तो सुदामा जी रोने लगे, बोले भैया तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हमें तो तुम्हारे बिन अच्छा नहीं लगेगा कन्हैया। भगवान ने सुदामा से कहा भैया तुम चिंता मत करो, जब तुम पर कोई विपद पड़े तो तुम मेरे द्वार चले आना। इतनी कह के समझा बुझा करके भगवान कन्हैया चल पड़े, मथुरा पहुंचे। बोली आनंद कंद भगवान की जय जय श्री। देखिए भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है, समझना। जो भक्त भगवान को भाव से बुलाते तो प्रभु अवश्य आते, ऐसा हुआ। वृंदावन में एक बाबा थे और वो ऐसे बाबा थे कि हर समय भगवान को याद करते थे। याद तो करते ही थे, और ये समझ लो वो बाबा जी भगवान जी को याद करके रोते रहते थे, हर समय रोते रहते थे, चलते फिरते रोते ही रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो बाबा जी स्नान करने गए, स्नान करके आ रहे थे और वो रोते ही हुए आ रहे थे भगवान कन्हैया जी की याद में। जो रोते हुए आ रहे थे सो उधर से होकर के राधा और कृष्ण निकले। जो राधा कृष्ण निकले तो राधा मैया ने कहा भगवान से देखियो ये बाबा क्यों रोए रहो है। भगवान ने कही मालूम ना है बाबा जी क्यों रो रहे हैं। भगवान एक ग्वाला का वेश धारण करके बाबा के पास में गए, बोले बाबा काहे रोए रहे हो तुम। बाबा बोले भैया मैं जिसके लिए यहाँ वृंदावन में आया हूँ और जाके लय में रोए रहे हूँ और बाई को मेरी चिंता ना है तो भैया तोय का मतलब है भैया, मैं तोय का बताए दो, तू जा यहाँ से। भगवान बोले ना है बाबा फिर यू बताए दे काहे रोए रहे हो। बाबा ने कहा ना है भैया कोई बात ना है। भगवान वहां से चले गए। राधा से कहा कि हमें तो बाबा जी ने कुछ नहीं बताया। राधा मैया ने कहा अच्छा तो हम जाते हैं। अब राधा मैया ने एक छोटी सी बालकी का रूप रखा, छोटी सी बालकी का रूप रख के और राधा मैया उन बाबा के पास में पहुंची, क्योंकि इतने दुखी होते थे भगवान को याद कर कर के वो बाबा हर समय ही रोते रहते थे। सो राधा मैया छोटी सी लड़की का भेष धर के और बाबा के पास में पहुंची। राधा मैया पूछने लगी बाबा तू काहे रोए रहे हो है बाबा, बाबा तेरी बहू मर गई है का। सो राधा मैया की बात सुनी। अब छोटी सी बच्ची ऊपर से ऐसी बात कह दी। सो बाबा रोए रहे हते, सो बाबा की हंसी खुली गई। बाबा हंसने लगे, बोले नाई लाली बहू नाई मरी, मैं इसलिए रोए रहे हूँ कि मोय यहाँ वृंदावन में रहते हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन वो कन्हैया कबहू मेरी सुध नाई ले, मैं इसलिए रोए रहे हूँ। और कन्हैया सुध नाई ले कोई बात नाई, वो राधा बेहू इतनी निठुर है गई है। अरे वो चाहती तो कन्हैया को मेरे जौरे भेज देती, मैं इसलिए रोए रहे हूँ। राधा मैया बोली अच्छा बाबा के हाँ। तो राधा मैया ने कहा तो एक काम करो बाबा आंखें बंद करो। बाबा जी ने आंखें बंद कर ली। उसी समय भगवान कन्हैया आए और राधा कृष्ण दोनों ही बाबा के सामने अपने रूप में प्रकट हो गए। अब तो बाबा जी राधा कृष्ण दोनों के ही चरणों में गिर पड़े। कुछ समय तक तो वो बाबा वृंदावन में रहे और फिर वो बाबा समाधि ले गए। तो देखिए हमें भगवान से कोई न कोई संबंध अवश्य बनाना चाहिए और भगवान वो रिश्ता अवश्य निभाते हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। अब मैया